हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप सभी लोगों को काली लिनक्स के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, यदि आपको काली लिनक्स की हिस्ट्री नहीं पता तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसके बेसिक कमांड्स के बारे में बता रही हूँ, जो कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वो सारे कमांड्स है जिसका हम यूज आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते हैं। तो पहला स्टेप आपको pwd दिख रहा होगा, ये कमांड है। इस कमांड का क्या यूज है हम देख सकते हैं। चलो pwd ओके एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप रूट एट काली में किस यूजर आईडी में है, आपका आईडी क्या है, मतलब आप किस में है, होम में है, काली में है, रूट में है, यूजर में क्या है। तो आपको करंट डायरेक्टरी दिखाएगा कि आप इस समय प्रेजेंट में किस डायरेक्टरी में है। तो pwd यूज हम करते हैं करंट डायरेक्टरी के लिए, कि जिससे हमें पता लगे कि हम इस समय अभी करंटली हम कौन सी डायरेक्टरी में है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको ये होम काली दिख रहा होगा, और सेम pw कमांड के थ्रू भी आप ये होम और काली देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला कमांड का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें करंट डायरेक्टरी पता चले कि हम इस समय करंट डायरेक्टरी किस चीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, होम का करंट डायरेक्टरी हो गई। इसके बाद सेकंड डायरेक्टरी आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है वो है आपका ls कमांड। ओके, ls क्या काम करता है ये देखते हैं। ls हमें बताता है कि इस कमांड होम और काली के अंदर क्या क्या चीजें फोल्डर हैं, क्या है उसका करंट लिस्ट हमें शो करता है कि इस समय प्रेजेंट में क्या क्या चीजें हमने इस नाम होम और काली के अंदर क्रिएट किया हुआ है, क्या क्या चीजें जो अभी अवेलेबल हैं। तो वो सारी चीजें ls करके हमें ये दिख सकती है। आप देख सकते हैं होम और काली के अंदर इस समय डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, ये lol.pcap करके फाइल बनाई हुई है। ये जो ब्लू में दिख रहा है ये डायरेक्टरी है, और ये आपको ये जो व्हाइट में दिख रहा है ये फाइल नेम है, ये फाइल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या क्या है। ls करके आपको पहला कमांड pw पता हो गया, दूसरा कमांड ls करके पता हो गया कि ls करके हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड कमांड आपका है id से हमें ये पता लगता है कि अभी हम लोग कौन सी, ये भी एक तरीके से सेम डायरेक्टरी ही बताता है। id एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अभी ये हम क्या है, रूट में है। UID भी आपको यूजर भी दिख रहा है, रूट है, GID भी दिख रहा है, रूट है, और ग्रुप भी आपको रूट है, यानी कि तीनों ही हमारा ये रूट है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम रूट में इस समय वर्क कर रहे हैं। तो ID से आपको ये पता लग जाता है कि आप रूट में हैं या फिर यूजर में है। तो ID करके आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, pwd करके आप देख सकते हैं कि इस समय कौन सी डायरेक्टरी में है। ls करके आप देख सकते हैं कि आप इसका जो फोल्डर है वो उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें, क्या डायरेक्टरी बनी हुई है और क्या क्या फोल्डर इस समय करंट में अवेलेबल है। और id करके आप देख सकते हैं कि आपका रूट, यूजर और ग्रुप id क्या है, रूट है या अदर यूजर है। ठीक है, 3 कमांड्स क्लियर हो गए। फोर्थ आपका है cd स्पेस डॉट डॉट। अब ये cd स्पेस डॉट डॉट क्या काम करता है, चलो ये देख लेते हैं। cd स्पेस डॉट डॉट देन एंटर। ओके, ये आप देख सकते हैं, कुछ आपको दिखा, नहीं दिखा तो मैं बताती हूँ। cd स्पेस डॉट डॉट से आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले हम लोग होम और काली में थे। ओके, जैसे ही मैंने cd स्पेस डॉट डॉट किया तो एक स्टेप पीछे आ गए हम। आप ये देखिए काली से सीधा हम होम में आ गए। सेम इसी तरीके से अगर मैं दोबारा cd स्पेस डॉट डॉट करूँ और फिर देखें तो फिर देखते हैं, आप ये देख सकते हैं रूट में आ चुके हैं हम। ठीक है, एक एक स्टेप पीछे आने के लिए, हम एक डायरेक्टरी पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं, cd स्पेस डॉट डॉट का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है cd स्पेस डॉट डॉट। तो आपको पता लग गया कि ये क्या काम करता है, बट cd का क्या यूज है, चलो वो देखते हैं। cd विदाउट डॉट डॉट, cd स्पेस एंटर किया, ये हमें बता दिया। अभी हम ये स्लैश में थे, अब हम ये डायरेक्ट पीछे आ गए। ये डायरेक्ट जो सिंबल दिख रहा है ये डायरेक्ट रूट का है, ये डायरेक्ट हम एक स्टेप और पीछे आ गए। एक स्टेप नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट हम बिल्कुल रूट में ही आ चुके हैं। इसके बाद कोई फोल्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सीधा। अब यहाँ से हम कमांड देंगे तो धीरे धीरे फोल्डर डायरेक्टरी में हम पहुंचते जाएंगे। तो cd का यूज मैं आपको और डीपली में बताती हूँ। सपोज देखिए cd देन मैंने डाला होम काली एंटर। ठीक है, होम काली में आ गए, cd स्पेस और जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है वो डालेंगे तो वो आप डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएंगे। अगेन मैंने cd स्पेस और मान लो मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप डाला तो आप ये देख सकते हैं पहले मैं होम में हूँ, होम के बाद काली में हूँ और काली के बाद मैं डेस्कटॉप पे हूँ। ठीक है, तो cd का यूज एक तरीके और से किया जाता है कि cd और देन आप
जिस भी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम डाल के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आप स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। एक सीडी का यूज है कि आप एक डायरेक्टरी पीछे आना चाहते हैं तो सीडी स्पेस डॉट डॉट करके एक एक डायरेक्टरी पीछे आ सकते हैं। थर्ड जो इसका यूज है सीडी और विदाउट स्पेस विदाउट डॉट डॉट विदाउट फोल्डर नेम सीडी और स्पेस देन एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट रूट में आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, पहले मैं होम में थी, काली में थी और डेस्कटॉप की थी, लेकिन जैसे ही मैंने सीडी और स्पेस और एंटर किया तो सीधा मैं आप देख सकते हैं रूट में आ गई। यानी कि इसके बाद कोई फोल्डर नहीं, कोई डायरेक्टरी, कुछ नहीं, विदाउट मैं बिल्कुल रूट पे आ चुकी हूँ। इसके बाद मुझे फोल्डर में जाना होगा तो मैं सीडी स्पेस होम डालूंगी, काली डालूंगी, डेस्कटॉप डालूंगी, डॉक्यूमेंट डालूंगी, जो भी डालना है। इसके बाद सपोज मुझे होम और काली के बाद डॉक्यूमेंट में जाना है, ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, सीडी, ओके, ये जो हमारा है ये रूट का सिंबल, रूट, होम में जाना है, देन काली में जाना है, उसके बाद मुझे किस में जाना है, डॉक्यूमेंट में जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स, ओके, एस और एंटर। तो आप ये देख सकते हैं पहले मैं होम में आई, काली में आई और डेस्कटॉप पे आई, ठीक है। ये एक एक स्टेप इस तरीके से हम सीडी करके डायरेक्टरी में जा सकते हैं, सीडी करके एक एक स्टेप पीछे डायरेक्टरी आ सकते हैं और सीडी करके डायरेक्ट हम रूट में भी आ सकते हैं। तो इस सीडी का 3 यूज है, आप देख सकते हैं। पहला यूज ये है, दूसरा यूज ये है और तीसरा यूज ये है, जो कि डायरेक्ट हम रूट में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ये मैंने बता दिया, सीडी डॉट डॉट सीडी और सीडी फोल्डर नेम। ओके, 7th पॉइंट है जो है वो कैट। कैट क्या है, चलो ये भी देखते हैं कैट क्या है। कैट क्या है, बेसिकली कैट ये है कि कैट कमांड के थ्रू हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और फाइल को रीड भी कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं वो बताती हूँ। CAT कैट डाला स्पेस, ये ग्रेटर देन का कॉलम जरूर लगाना है अगर आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, देन फिर अगेन स्पेस और फिर मैं सपोज पूनम डॉट txt नाम से फाइल बनाना चाहती हूँ तो मैंने पूनम डॉट txt डाला और एंटर किया। ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई, लेकिन ये बोल रहा है कि इस फाइल के अंदर आपको कुछ मैसेज डालना है या फाइल ब्लैंक रखनी है। फाइल ब्लैंक रखनी है तो Ctrl+C कर देंगे। अगेन अगर हमें कुछ मैसेज डालना है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज में डालना है हाय हाउ आर यू, ओके, एंटर और Ctrl+C, मैं फाइल से बाहर आ गई और फाइल के अंदर ये मेरा मैसेज आ गया है। ओके, मुझे देखना है कि क्या कैट के अंदर होम, काली और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मेरा पूनम डॉट txt नाम का फाइल बना है या फिर नहीं बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ls करने से हमें करंट डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट और फोल्डर के बारे में दिखता है। तो मैं ls करूंगी और एंटर करूंगी तो मुझे दिख रहा है कि होम और काली और डॉक्यूमेंट के अंदर पूनम डॉट txt करके एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। ls करके हमें करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर के बारे में लिस्ट होता है। तो ये मैंने बनाया क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ही पूनम डॉट txt का फाइल बनाया था, जो कि मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये फाइल दिख रही है। ओके, अब ये कैट और स्पेस ग्रेटर देन से तो फाइल क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे सपोज देखना है कि मैंने पूनम डॉट txt के अंदर क्या मैसेज लिखा है, क्या फाइल बनाई है, उसके अंदर क्या मैसेज है, तो उसको कैसे रीड करेंगे। तो उसको रीड करने के लिए हम कैट स्पेस और डायरेक्ट फाइल का नाम, जो मेरा फाइल का नाम था वो फाइल का नाम डाल के और एंटर कर देंगे। तो सम प्रॉब्लम पूनम, ओके, ये आप देख सकते हैं पूनम का जो नाम है वो मैंने रॉन्ग डाला है, POO नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस नाम की कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। तो ये एरर भी दिखा देता है यदि आपसे कुछ कमांड्स में कुछ मिस्टेक करते हैं, कुछ प्रॉपर कमांड्स नहीं देते हैं, तो इस तरीके से एरर भी ये शो कर देता है आपको स्क्रीन पे। तो मैंने क्या मिस्टेक की थी, वो मैंने नाम के अंदर मिस्टेक की थी, तो वो मुझे एरर दिखा दिया कि इस नाम की कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। तो अगेन मैं सही पुट करती हूँ अपना जो मुझे रीड करना है, कैट डॉट POONAM डॉट txt। ओके, अब नाम प्रॉपर है। अब मैं एंटर करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं मैंने पूनम डॉट txt के अंदर क्या लिखा था, हाय हाउ आर यू, जो कि आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर मैसेज डाला था जो कि मुझे रीड हो रहा है। फाइल के अंदर मैंने ये मैसेज लिखा था, वो फाइल के अंदर मैं फाइल को ओपन कर रही हूँ तो वो मुझे मैसेज भी दिख रहा है। तो आप समझ सकेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको कैट के दोनों कमांड यूज करने आ गए होंगे। पहला कैट का कमांड ये है कि कैट और स्पेस और ग्रेटर देन आप किसी भी नाम से फाइल बनाना चाहते हैं तो फाइल
का नाम डाल के, और उसके बाद आप फाइल के अंदर कुछ मैसेज डालना चाहते हैं, यानी कि ब्लैंक फाइल, एम्प्टी फाइल नहीं होगी, एम्प्टी भी बना सकते हैं, बट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसके अंदर कुछ मैसेज भी डालें, तो ये इस तरीके से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप Ctrl+C करेंगे तो फाइल से बाहर आ जाएंगे। अगेन आप कैट कमांड के थ्रू उस फाइल का नाम एंटर करेंगे तो आपको वो फाइल ओपन करके दिखा देगा कैट कमांड के थ्रू, जो कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, कैट कमांड के दोनों यूज हो गए। उसके बाद है टच। अब टच कमांड क्या करता है, चलो ये भी देख लेते हैं। कैट कमांड था कि फाइल एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, बट जो टच कमांड है, टच कमांड से हम क्या करते हैं, फाइल बना सकते हैं, एम्प्टी फाइल बना सकते हैं। इसके अंदर मैसेज पुट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, ये ओनली ब्लैंक फाइल बनाता है। सपोज मैं टच कमांड दिया और मैंने डाला फाइल 1, उसके बाद फाइल 2, ठीक है, फाइल 1 के नाम से एक फाइल बनाई है, और सेकंड मैं सही से फाइल का नाम डाल देती हूँ, और फाइल 2 के नाम से, यानी कि बहुत सारी फाइलें मैंने बनाई है। मतलब मल्टीपल फाइल बनाने के लिए हम टच कमांड का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फाइल 1 और फाइल 2 मैंने टच कमांड के थ्रू किया, एंटर किया, कोई एरर शो नहीं आया, यानी कि मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है, और ये फाइल भी मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर ही है। तो एलएस करके चलो देख लेते हैं कि मेरा फाइल फोल्डर बना है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं एलएस के अंदर फाइल 1 और फाइल 2 करके नाम के 2 फाइलें मेरी क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, तो ये जो फाइल मैंने टच कमांड के थ्रू बनाई है, ये फाइल ब्लैंक है, यानी कि एम्प्टी फाइल है। और जो कैट कमांड के थ्रू जो मैंने बनाया था वो विदाउट एम्प्टी, यानी कि उसमें मैंने कुछ मैसेज लिखा था। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि कैट कमांड के थ्रू हम मैसेज डाल सकते हैं फाइल क्रिएट करने के टाइम, और टच कमांड जो का यूज करते हैं वो हम एम्प्टी फाइल के लिए यूज करते हैं। ओके, और साथ ही साथ इस फाइल का यूज हम मल्टीपल फाइल के लिए बना सकते हैं। कैट कमांड के थ्रू हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, बट टच कमांड के थ्रू हम मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हाँ, 9th पॉइंट है MKDIR। अब ये क्या है MKDIR, चलो ये भी देख लेते हैं। MKDIR से जो होता है वो हम मेक डायरेक्टरी, जैसे कि नाम से आपको दिख रहा होगा MKDIR, यानी कि मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे कैट और टच से क्या था, हम फाइल बना रहे थे, लेकिन अब क्या बनाना है, अब डायरेक्टरी बनाना है, मीन्स फोल्डर बनाना है। जैसे कि विंडो में हम फोल्डर बनाते हैं, न्यू राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो वो फोल्डर होता है। उसके अंदर हम कोई फाइल सेव करते हैं तो वो क्या होता है, फाइल होता है। तो इसी तरीके से हमने कैट और टच कमांड के थ्रू फाइल बनाया था। अब MKDIR के थ्रू हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। सपोज MKDIR डाला मैंने और मैं फोल्डर बनाना चाहती हूँ लिनक्स नाम से, ठीक है, ऑटोमेटिकली अल्टरनेट दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले बना रखा था। तो ये LINX करके लिनक्स, आप कुछ भी बना सकते हैं, फाइल डायरेक्टरी नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम एंड कुछ भी, ABCZ कुछ भी। ओके, एंटर किया, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एंटर किया, ये मेरी डायरेक्टरी बन चुकी है, कोई एरर नहीं आया, मीन्स इज ओके। ओके, LS करके हम देख सकते हैं, LS किया। अब ये देख सकते हैं ये जो है ये आपको ब्लू में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, और ये जो व्हाइट आपको दिख रहा था ये क्या था, फाइल था। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो आप देख रहे थे होम काली के अंदर क्या था, ये जो ब्लू दिख रहा था आपको क्या था, ये डायरेक्टरी और फोल्डर थे, और जो ये व्हाइट थे ये क्या चीज थी, ये फाइल थी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी डायरेक्टरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, जो कि लिनक्स नाम से है। ओके, तो MKDIR से आपको समझ आ गया होगा कि इस MKDIR का यूज हम क्यों करते हैं, फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। ओके, अगला कमांड है आपका RMDIR, यानी कि रिमूव मेक डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी बनाई थी उसको रिमूव करने के लिए। कैसे रिमूव करना है, चलो वो भी देख लेते हैं। LS किया मैंने, तो जो कि मुझे ये लिनक्स दिख रहा है, सपोज मैंने यही अभी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट की थी, तो इसको मैं रिमूव करती हूँ। कैसे करेंगे, RMDIR और फाइल का नाम, जो डायरेक्टरी मैंने बनाई थी उस फोल्डर का नाम, फोल्डर मेरा क्या था, लिनक्स करके था। ओके, ये RMDIR का यूज कब करते हैं, जब हमें फोल्डर और डायरेक्टरी को डिलीट करना हो। RMDIR डाला और उसके बाद मैंने अपनी डायरेक्टरी का नाम डाला और एंटर किया, नो एरर, इट मीन्स इट इज रिमूव। ओके, चलो LS करके देखते हैं कि किस तरीके से रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ये देखो, इससे पहले ये लिनक्स नाम का ये आपको डायरेक्टरी दिख रही थी, बट जैसे मैंने रिमूव किया और अगेन मैंने LS किया तो यहाँ पे आपको कोई नाम की लिनक्स नाम की कोई भी डायरेक्टरी फोल्डर शो नहीं हो रहा। तो आई होप
यू अंडरस्टैंड माई ऑल पॉइंट्स, जो कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। PW कमांड क्या है, काम करता है, LS क्या करता है, ID क्या करता है, CD, कैट टच, मेक डायरेक्टरी और RMDI। ओके, तो आप इन सारे कमांड्स का स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो। आई होप यू विल गेट एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे ही उसके बाद इसके आगे मैं आपको और स्टेप बाय स्टेप और भी कमांड्स बताऊंगी, क्योंकि लिनक्स में आई थिंक 1000 से भी ऊपर के बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। और जब आप आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे कमांड्स लिसन हो जाएंगे। इसको लर्न नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए यही है कि आप लिनक्स ओपन करो और देन ये सारे कमांड्स पुट करो। स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे सक्सेस हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे आगे और वीडियो मैं ऐसे बनाऊँ उसके लिए मुझे ज़रूर मैसेज करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।